का हो, मेरी पार्टी का भी हो, फिजूल की बातें करेगा, ध्यान भटकाने की बातें करेगा, तो सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। ये है शिकायत मेरी। अरे 20 साल से चले आ रहे हैं, 20 साल से एनडीए की सरकार है। कौन सी तरक्की हुई भाई तुम्हारी? कौन सी तरक्की हुई? आगे बढ़े हो तुम? अंगोछे वाले रोजगार मिला? टी-शर्ट वाले नहीं मिला ना? बहन तुम्हें क्या मिला? अभी हफ्ते पहले तो 10,000 रुपए दे दिए तुम्हें खुश करने के लिए, इससे पहले क्या मिला? 20 सालों में कुछ मिला? तो ये 10,000 रुपए क्या बने जो हफ्ते पहले चुनाव के पहले मिल रहे हैं? क्या बने? क्या बने? घूस। अरे घूस की इतनी आदत है, आप एक भी छोटा काम, पहचान पत्र बनाना है, कुछ भी करना है, कर नहीं सकते बगैर घूस दिए। तो ये कह रहे हैं चलो हम बिहार की महिलाओं को भी थोड़ा सा घूस दे देते हैं, 10,000 रुपए हमें वोट मिल जाएगा। ये कोई बात नहीं हुई, गलत बात है। आप पैसे ले लो, आप पैसे लो क्योंकि आप ही के पैसे हैं, कोई एहसान नहीं है आप पे, देश की संपत्ति है, कोई मोदी जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, देश की संपत्ति आप ही की है, ले लो, कुछ अच्छा करो इससे, परिवार के लिए कुछ छोटा मोटा करो, बचत कर लो अगर कर सकती हो, लेकिन अपना वोट इनको नहीं देना है। आपका वोट आपके बच्चों के लिए डलेगा, आपका वोट आपके समाज, आपके गांव, आपके विकास, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भविष्य के लिए डलेगा, इस धरती के लिए हो। बेरोजगार हो कि नहीं हो? बेरोजगार हो? आज की परिस्थिति ये है कि ये बेचारे कमाना चाहे ना, नहीं कमा पाएंगे। एक जमाने में खेती से, किसानी से कमाता था इंसान, सुबह शाम मजदूरी करता था, कमा पाता था, घर को जा जाता था। आज क्या हो रहा है? आपको खाद नहीं मिलता समय पे, आपको उपज का दाम नहीं मिलता, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, ट्रैक्टर पे जीएसटी, पेट्रोल पे जीएसटी, डीजल पे जीएसटी नहीं, पेट्रोल के दाम महंगे हो गए हैं, डीजल महंगा हो गया है, तो कमाओगे कैसे? कमाओगे कैसे? ठीक है, खेती किसानी से कमाते थे, अब नहीं कमा पाते। अब बड़े बड़े उद्योगों की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। मैं सूची निकालूंगी ना, 1 घंटे के लिए यहाँ खड़ी रहूंगी, क्या किया। IIM, IIT, एम्स, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बांध, बड़ी नहरें, बड़े पुल, सारे कांग्रेस के जमाने में बने। इन्होंने क्या बनाया? इनके 27 पुल तो 3 साल में गिर गए। बिहार में रिफाइनरियां होती थी, बिहार में सब कुछ बनता था, पेपर मिल, चीनी मिल, इतनी सारी चीजें। शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि यहीं से सबसे बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, IPS, IFS, IAS, नाम लोग बिहार के होते थे। कितना स्वाभिमान था, कितना आत्मसम्मान था। आज क्या है? शिक्षा ठप, उद्योग, जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे सरकारी, कहां गए? किसके पास? अडानी और अंबानी के पास। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, आप नाम लीजिए, सारा इनको सौंप दिया है। आपको अपने बच्चों की शादी करानी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुकाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हो, ब्याज देना पड़ता है। ये अडानी जी, अंबानी जी, इनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं। और मोदी जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनके कर्ज माफ करते हैं और आपके कर्ज माफ नहीं करते। आपका 1 रुपया माफ नहीं करते, बल्कि आपकी बिहार की जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को पकड़ा देते हैं। ये खड़े हैं ना नौजवान यहाँ बेरोजगार,
इस एक नौजवान को अगर एक एकड़ जमीन दे दी होती 1 रुपए के दाम में, तो क्या तुम नहीं कर सकते थे अपना भविष्य उज्जवल? तुम कैसी सरकार को बढ़ावा दे रहे हो? 20 साल से चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब अंतिम वो आ गया है कि अब वोट चोरी भी शुरू, क्योंकि जानते हैं कि अब जनता पहचान रही है, जनता सच्चाई देख रही है, जनता जानती है कि भाजपा के बड़े से बड़े नेता मंच पर आकर झूठ ही बोल रहे हैं। समझ गई है जनता सब कुछ। जनता का ये हाल कर दिया है कि यहां से, बिहार से पलायन करके बाहर जाना पड़ता है। ये कोई आसान काम है? कल तुम लोगों को जाना पड़ा है, अभी तो तुम बहुत नौजवान हो, 2-3 साल में जाना पड़ेगा। यहाँ तो तुम्हें रोजगार मिल नहीं रहा है। जब तुम जाओगे बड़े शहर में, किसी को नहीं जानोगे। बड़े शहर में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, कोई किसी को नहीं मानता, कोई अपना नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है। आप जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। वहां जाओगे, कहीं एक कमरा मिल जाएगा, उसमें 8-10 लोग इकट्ठे रहोगे। जाओगे, मजदूरी ढूंढोगे, कोई नौकरी ढूंढोगे, कोई भी वेतन दे, कितना भी पैसा दे, बोलोगे कोई बात नहीं, थोड़ा तो कमा लेंगे, चलो कर लेते हैं, नौकरी मिल रही है, मजबूरी है। नौकरी करोगे, पसीना बहाओगे, थोड़ा सा बच जाएगा, घर भेजा करोगे। परिवार को देखोगे नहीं। जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी को छोड़ के जाता है, अपने बच्चों को छोड़ के जाता है। तो यहाँ पे परिवार संघर्ष करता है, वो अकेला करता है। ये मेरी बहनें हैं, जिसके पति पलायन करके गए हैं, मैं जानती हूँ, अकेली हूँ, अकेले संघर्ष करना पड़ता है। वो आ नहीं पाता, चाहे कितना भी चाहे, वो लौट नहीं पाता। सिर्फ छुट्टियों में आएगा, छठ के लिए आएगा, दिवाली के लिए आएगा, बाकी समय सारे संघर्ष तुम खुद करोगी। बच्चों को संभालोगी, कोई बीमार पड़ेगा उसका इलाज कराओगी, किसी को अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाना है, इधर से उधर दरवाजे खटखटाओगे, भटकती जाओगी। अकेली हो, और वो वहां पे अकेला है, और वो संघर्ष कर रहा है और तुम संघर्ष कर रही हो। आज ये बना दिया है बिहार को कि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। क्या आपके दिलों में दुख नहीं होता कि अपने परिवार से इतना दूर जाना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है, और वहां शहर के लोग भी आपका अपमान करते हैं, और आपको वो अपमान भी सहना पड़ता है। चुपचाप से पी लेते हो क्योंकि मजबूरी है। बिहार आओगे, वापस आओगे, यहाँ भी रोजगार नहीं मिलेगा, चलो सह लेते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो। ये स्थिति है आज आपकी, और आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई मेरे जैसे नेता दिल्ली से आकर आपको समझाए। ये जो स्थिति है आप समझते हैं, आप जी रहे होती है, लेकिन अंदर से घबराहट भी होती है। मेहमान आएंगे, घर आएंगे, खाना बनाना पड़ेगा उनके लिए, घर की लिपाई पुताई करानी पड़ेगी, कुछ टूटा हुआ मरम्मत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? घबराते हो, चैन का जीवन नहीं जी पा रहे हो, और ये गलत बात है। गलत बात इसलिए कि जो सरकार है वो गलत नीतियों से आपका प्रदेश चला रही है। अफसोस की बात तो ये है कि आपके अपने नीतीश जी भी खुद नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह उन पर हावी हैं। आपकी सरकार दिल्ली से चल रही है, यहाँ के डबल इंजन असलियत ये है, सिंगल इंजन है, मोदी जी चलाते हैं, चाबी उनके पास है, ऑन वो करते हैं, ऑफ वो करते हैं। तो जो निर्णय यहाँ पे बिहार की धरती पे बिहार के वासियों के लिए लेने चाहिए, वो भी नहीं ले पा रहे हैं। और ये पोस्टरों की मैंने बात की, मोदी जी देखते रहते कि किसका कहाँ पोस्टर है। अरे खुद तो नीतीश जी को मंच पे नहीं लाए हैं, उनके मंचों को देखो, सिर्फ मोदी जी छाए हुए हैं, नीतीश जी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बिहार की जनता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो बिहार का भविष्य क्या है? क्या भविष्य क्या है? तो ये है आपकी परिस्थितियां, ये है आपकी असलियत। अब बताओ, बदलनी है कि नहीं?
किया। आप देखो कौन क्या काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, स्वास्थ्य बीमा मिलता था, मतलब तुम बीमार पड़े, भगवान ना करे लेकिन कोई बड़ी बीमारी हो गई, 25 लाख तक उसका इलाज सरकार दे रही थी। मैं जब गई राजस्थान तो मुझे ऐसे लोग मिले, रो रहे थे कि दीदी हार्ट का पूरा ऑपरेशन हुआ है, कैंसर का पूरा इलाज हुआ है, 1 रुपया नहीं देना पड़ा। एक महिला ने मुझसे कहा ये जो स्कीम है ना आप पूरे देश में लागू कराओ, इससे इतने गरीबों की मदद हो जाएगी, हम इसको बिहार में लागू करना चाहते हैं। करके दिखाया है। इसलिए आज तेलंगाना और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, हर महीने महिलाओं को पैसे मिलते हैं। गरीब परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। हम यहाँ पे भी आपको 2500 रुपए हर महीने देना चाहते हैं। भूमिहीन परिवारों को हम मकान या 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम होगी, आपके नाम में, और जो पैसे आएंगे सीधे आपके खाते में आएंगे ताकि आप मजबूत हो। आपका जो विधवा पेंशन है वो 1500 रुपए होगा और हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। जो दिव्यांग पेंशन है वो 3000 रुपए किया जाएगा। मनरेगा में मजदूरी 300 रुपए में मिलेगी, मजदूरी के लिए 300 रुपए मिलेंगे और मनरेगा के दिन 2 गुने किए जाएंगे। किसान सुन लीजिए जो यहाँ मौजूद है, गारंटी दे रहे हैं हम आपको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलेगा। आपके लिए मंडियां खुलवाई जाएंगी, आपकी मदद होगी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। जीविका बहनें सुन ले, 30,000 का आपका वेतन होगा प्रति माह और आपकी नौकरी पक्की होगी। मेरे नौजवान भाई यहाँ खड़े हैं, पेपर लीक की मैंने बात की, पूरी आपकी जवानी बर्बाद हो जाती है। आप ठहरे रहते हैं, पेपर देते हैं, लीक हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, फिर से पेपर दे देंगे, रिजल्ट आ गया, नियुक्ति नहीं हुई और ठहरेंगे। ठीक है, किसी और नौकरी के लिए हम वो ट्राई भी नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हो जाएगी एक ठहरे रहो, सालों ठहरे रहो। यूपी में तुम्हारे जैसे नौजवानों से मिली हूं जो 28-29 साल तक ठहर रहे हैं। मुझे कहा उन्होंने शादी नहीं हो पाई, रोजगार नहीं मिला, हमने कोशिश भी बंद कर ली क्योंकि हमने इतने एग्जाम दे दिए थे, पेपर लीक हो गए थे, लेकिन हमने सोचा एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। हम जब गए बोला 6 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, हमने कहा रुक जाते हैं। तो इस चीज को बंद करने के लिए, इन घोटालों को बंद करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। उसमें जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी, वो पहले से हम निर्धारित कर देंगे। और अगर किसी ने उसके साथ खिलवाड़ किया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज बिहार में हजारों सरकारी रोजगार, सरकारी पद खाली पड़े हैं। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम उन पदों को भरें और हर गरीब परिवार में रोजगार नहीं है वहां हम रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे। और नौजवानों, अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना है, अपना छोटा सा बिजनेस, सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी और हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे विधानसभा को कि यहाँ पे स्थानीय उद्योग लगाए जाए ताकि स्थानीय रोजगार आपको मिले। मेरे भाई ने सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है।
लड़ रहा है और लड़ते रहेगा जब तक न्याय नहीं होगा। यहाँ पे जब राहुल जी ने न्याय यात्रा निकाली, जब यहाँ सबसे पहले तो बहुत विरोध किया भाजपा के नेताओं ने, तब जब 24 का चुनाव हुआ और नतीजा एकदम उनके मुताबिक नहीं गया, उनको लगा कि इसमें बात में कुछ दम है, कहीं चुनाव ना हम हार न जाएं, तो चलो हम भी कह देते हैं कि हम जातिगत जनगणना बिहार में भी करेंगे। फिर क्या किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कचहरी में गए ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि नियत ठीक नहीं है। आपके लिए न्याय नहीं दिलवाना चाहते, आज आपका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है। पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का, दलितों का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं है, चाहे जहां भी आप देखें। इसको ठीक करना है, न्याय दिलवाना है। इसीलिए पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और दलित आरक्षण 20% किया जाएगा और अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे ये जो अपराध अत्याचार बढ़ रहे हैं बिहार में 3 गुना हो गए हैं। सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति पर, दलित पर, अल्पसंख्यकों पर और महिलाओं और बच्चों पर। इस अपराध को रोकना है और रोकने के लिए हम ठोस कार्रवाई करेंगे। निजी शिक्षा संस्थानों में भी ईबीसी, ओबीसी, दलित के लिए आरक्षण लागू होगा। तो ये सब चीजें हम आपके लिए करना चाहते हैं। हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आपका संघर्ष क्या है। दुख होता है हमें कि इतनी महान धरती, इतनी महान जनता, आपकी तरह किसी के पास काबिलियत नहीं है। जिस तरह से आप काम करना जानते हैं कोई नहीं जानता है। जिस तरह से आप दिन रात एक करके किसी न किसी तरह से अपने परिवारों के लिए कमा रहे हो, हम समझते हैं। हम चाहते हैं कि आपका विकास हो, कि बिहार फिर से बुलंद हो, कि बिहार की ये धरती फिर से खुशहाल हो और कि ये लूट बंद हो, ये भ्रष्टाचार खत्म हो और ये जो वोट चोरी इन्होंने शुरू की है इस पे रोक लगे। तो समझ लीजिए ये सारी बातें, और जब आप जाएंगे वोट डालने के लिए मेरी बातों को अच्छी तरह याद रखना। ये वोट सोच समझ के अपने दिल से देना, अपनी इस महान धरती के लिए। व्यर्थ मत होने देना, ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझते हैं और निभाकर दिखाएंगे। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं आपके लिए समर्पित हैं, आपके लिए दिन रात एक करेंगे, आपके विकास के लिए काम करके आपको दिखाएंगे। तो एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, बिहार की धरती की जय, बिहार की धरती की जय, बिहार की धरती की जय। याद रखना मेरी बातों को। चुनाव के दिन भारी से भारी बहुमत से हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताना, बिहार में महागठबंधन की सरकार लाना और अपने भविष्य को फिर से